नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई। आज बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आपके 22 के मुकाबले 48 सीटें जीतकर एक दशक के शासन को समाप्त कर दिया। साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी पिच भी आज ही तैयार करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की बंपर विजय के बाद अपने भाषण में बिहार, बिहारी और विकास की जमकर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने वाले पूर्वांचली वोटरों का अभिनंदन किया तो दिल्ली की सरजमी से बिहार में हो रहे विकास की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुआ। उन्होंने आरजेडी को भी सचेत किया, कहा कि दिल्ली में आपके सफाई के बाद अब कांग्रेस की नजर बिहार में आरजेडी के वोट बैंक पर है। हालांकि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया और 2015-2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी 0 सीट ही जीती हैं, लेकिन 6.37% वोट काटकर आपकी करारी हार सुनिश्चित की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 46% वोट और 48 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं आपको 43.56% वोट और सिर्फ 22 सीटें ही मिली हैं। दिल्ली में बीजेपी की इस महाजीत से गदगद बिहार एनडीए के सहयोगी दल खुश हैं और एक सुर में दावा कर रहे हैं कि दिल्ली वाला प्रदर्शन बिहार में भी दोहराएंगे। अब सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत बिहार में विपक्ष पर भारी पड़ेगी। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर बने ट्रम्प कार्ड। बीजेपी की बल्ले बल्ले, केजरीवाल की बुरी हार। केजरीवाल को पूर्वांचली वोटरों पर दिया एक बयान भारी पड़ गया। पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहने की कीमत क्या हो सकती है, कोई केजरीवाल से पूछे। हाथ से सत्ता तो चली ही गई, साथ में नई दिल्ली सीट भी निकल गई। यानी एक बयान और दोहरी मार। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। दिल्ली में 29 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है और 20 सीटों पर पूर्वांचली वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन 20 सीटों पर 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटरों ने झाड़ू पकड़ी, लेकिन अब की बार केजरीवाल के एक बयान से बढ़ गया बवाल और आप दिल्ली से साफ। पूर्वांचली वोटरों ने खुलकर कमल का बटन दबाया और बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए वहां डबल इंजन की सरकार जनता चाहती थी और मैं दिल्ली की महान जनता को धन्यवाद भी देता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता दिखाने का काम किया। दिल्ली में बीजेपी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार में एनडीए पहले से एकजुट है। समय समय पर एनडीए नेता एकजुटता का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ऊपर से लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी की हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी एक तरफा फतह ने साबित कर दिया है कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। ऊपर से बिहार में नीतीश का भी साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, दिल्ली में बीजेपी की जीत, बिहार में विपक्षी भयभीत, एनडीए एकजुट, विपक्ष कितना मजबूत। क्या बिहार कांग्रेस की नजर आरजेडी के वोट पर है? मोदी का जादू अब भी बरकरार है। एकजुट एनडीए से कैसे निपटेगा महागठबंधन, यह भी बड़ा सवाल है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे जी जुड़ रही हैं। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे जी आपसे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और आपकी कट्टर प्रतिद्वंदी, सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं यह भी बताइएगा, कट्टर प्रतिद्वंदी आप साफ हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए।
सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। दिल्ली में जो हमें मिला जनादेश, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है कि मोदी जी की जीत, मोदी जी की जीत, तो ये जीत जो है वो एनडीए की जीत है। नहीं तो 400 पार का जो नारा था वो 200 पार होके रह गया, सिर्फ अगर मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता तो। लेकिन हम भाजपा वालों को हम कहते हैं कि वो थोड़े से चालाक है, थोड़े से ज्यादा चालाक है। कैसे है कि वो हमेशा मोदी जी समझते हैं कि अगर वो दिल्ली में अकेले लड़ते तो उनको 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट भी मुहाल हो जाता। इसीलिए वो सहयोगी दल से, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, हाथ पैर जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट करके वो लोग का नखरा झेल के, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके कि हमको कुछ भी करना पड़े लेकिन हमको सत्ता में रहना है। टूट तो नहीं हुई। सिर्फ मोदी की जीत मत बोलिए। दूसरी बात तो नहीं हुई मोदी की इंडिया अलायंस जीत की तरह। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी, हम लोग ठीक है इंडिया अलायंस में अभी थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा अहंकार आ गया था दूसरे को। वो अहंकार अभी हार के बाद उनका अहंकार समझ में आ गया कि कांग्रेस के बिना। अच्छा, ये बता जी केजरीवाल की हार से आप कितने खुश हैं? नहीं है, कांग्रेस बड़ी भूमिका में है और कांग्रेस के बिना गठबंधन नहीं है। इसलिए कि अभी दिल्ली में जो मिला है वो समझ में आ गया होगा आप पार्टी को कि क्या है, क्या रोल है कांग्रेस का। कांग्रेस अगर अभी साथ हम लोग लड़ते तो हम लोग सरकार बनाते दिल्ली में। आप गुनागणित करके देख लीजिए। यही अगर भाजपा अकेले दिल्ली में लड़ती तो 2 सीट और 4 सीट भी मुहाल होता। इसलिए पहली बात कि सिर्फ मोदी जी की जीत मत बोलिए, ये जो जीत है वो एनडीए की, मतलब जो भी है वो एनडीए की है। और हम तो अगर मैं मोदी जी की जीत ना बोलूं, कांग्रेस की हार, तो देखिए झूठी आम आदमी पार्टी की हार कह दूं तो खुश रहेंगी आप? अभी यमुना की सफाई, अगर मैं ये कह दूं आम आदमी पार्टी की हार तो आप खुश होंगी? यूपी में किया लोग, डबल इंजन की सरकार। अभी दिल्ली में देखिए जनता हमारी भोली भाली जनता, प्यारी जनता। अगर ये लोग 10 वादे करके आए हैं, अब देखिए कौन कौन सा वादा ये लोग पूरा करते हैं। यूपी में तो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। बिहार में जंगल राज आ गया है, नीतीश जी के सरकार में रोज हत्या हो रही है, रोज खून खराबा हो रहा है और कोई ध्यान नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी देखिए अब दिल्ली में ये लोग क्या करते हैं। दिल्ली में हम लोग तो भयभीत हैं कि दिल्ली में ये लोग करेंगे क्या, एनडीए वाले कुछ काम करेंगे कि सिर्फ डायलॉगबाजी करेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, दिल्ली फतेह कर ली आपने। और अब निधि जी ने जितने भी आरोप लगाए एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की ओर से दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं। वहां के माता बहनें और पूर्वांचली वोटरों को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने विकास की और मोदी पर मुहर लगाया। यह जीत भाजपा और एनडीए की जीत नहीं है, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भूल रहे हैं। यह जीत दिल्ली की जनता की जीत है और दिल्ली के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यह आदेश दिया है काम करने के लिए और हम वहां काम करेंगे। हमें अगर जनादेश मिला है तो हमने आप पार्टी की तरह कोई झूठे वादे नहीं करेंगे और न किए हैं। हमने जो हमारा जो मैनिफेस्टो था हम उस पर काम करेंगे और जनता ने हमें जो मुहर लगाया है वो काम के लिए मुहर लगाया है। देश में और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों ने जो काम करके दिखाया है वह दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वास की मुहर लगाई है। और निश्चित तौर से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम बिहार के जितने भी मतदाता हैं, हमारे पूर्वांचल के मतदाता हैं, इस चुनाव के परिणाम से हम काफी खुश हैं और इसका असर निश्चित तौर पे बिहार में पड़ने वाला है। तो इन लोगों में तो बौखलाहट रहेगी ही और बौखलाहट है। चूंकि अब बहुत कुछ धूर्त बनकर आप वोट नहीं ले सकते हैं। बिहार में आपने सही कहा इन्होंने कि बिहार में जो इनका गठबंधन था, आज तक इन्होंने एक कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया। ये न नीतियों का गठबंधन है न इनकी नीति। सुन लीजिए बहुत मुंबई में अब आप बोलिए काम करने के लिए इनको कौन मना कर दिया है? महिलाओं को ठग के ये लोग वोट ले लिए कि हम जो योजना था। संतोष जी, ऐसा कीजिए कि इनको पूरी चैनल बोलने के लिए दे दीजिए। आप सुनने की नहीं आदत है इसीलिए जनता नकार दिया आपको। केजरीवाल भी यही किया करते थे कि आपको निकाल दिया, कांग्रेस को भी हटा दिया। जी
तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जनादेश ये वहां की जनता का आशीर्वाद है और काम करने का मौका है। ठीक है एजाज भाई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली है कि कांग्रेस की नजर अब आरजेडी के वोट बैंक पर है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए संतोष जी, प्रधानमंत्री जी ने आज स्वीकार कर लिया कि हकीकत में जमीन पर और जमीनी सतह पर राष्ट्रीय जनता दल जो परिवर्तनकारी राजनीति को तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूती प्रदान किया है, उसको आज प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया। और प्रधानमंत्री जी जाने अनजाने जो स्वीकार्यता दिया है जी, जो जातीय जनगणना के संबंध में, जो नौकरी और रोजगार के संबंध में, जो तेजस्वी जी का विजन है उसके संबंध में, इस स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया। और उनको लगता है कि बिहार में सुन लीजिए ना, अभी तो हमारे साथी को कि आप लोग बीच में बोलने का आदत है और आपको भी वही क्यों घबरा रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं? मेरे पास समय आज आपके प्रधानमंत्री ने जब स्वीकार कर लिया। एजाज जी, लेकिन मेरा सवाल तो सुनेंगे ना आप। अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं आप, तो इस पर कांग्रेस से पूछ लीजिए कि वो सही है या फर्जी है। वो तो फेक बता देते हैं और आप उसका क्रेडिट लेते हैं। आप संदर्भों को नहीं समझ पा रहे हैं। संदर्भ समझ लीजिए। 65% आरक्षण की व्यवस्था हमने किया था जातीय गणना के बाद, और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। ये सारी बातें मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपके सहयोगी कांग्रेस ये कह देती है ये तो फेक है, राहुल गांधी आके कह देते हैं फेक है। अरे सुन लीजिए ना 94 लाख जब आप काम नहीं कीजिएगा, आप जब जनता और जनता के बीच में जो कहीं ना कहीं जातीय गणना के मुद्दे हैं उसको स्वीकार नहीं कीजिएगा, उसके द्वारा जो कहीं ना कहीं योजना बनाए गए हैं उस योजनाओं को स्वीकार नहीं कीजिएगा, तो इसके संदर्भ में क्या कहा जाएगा? 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था और सबको 2-2 लाख रुपए देने का तेजस्वी जी ने संकल्प लिया था, लेकिन आपने दिया कितने को? यह सवाल ये है कि जब कांग्रेस उस आंकड़े पर ही सवाल उठा रही है, सरकार चला रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट का सवाल बाद में पैदा होता है। पहले वो आंकड़ा सही है नहीं सही उसको लेकर तो कांग्रेस से पूछो। मतलब एनडीए का मतलब है नेशनल डिजास्टर अलायंस। ये जो यहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का डिजास्टर का निर्माण किया है, ये बिहार के लोगों के लिए जिस तरह से ये दिल्ली को मुक्त कराए हैं डिजास्टर से, तो बिहार को भी हम मुक्त कराएंगे इस डिजास्टर अलायंस से। अभिषेक जी, स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सकारात्मक राजनीति है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो नौकरी और रोजगार के प्रति हमारा संकल्प है, जो जातीय गणना में अब तक आपने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है, उन सब मुद्दों को तो शायद मैं बोल पाऊं, ले जाने का काम करेंगे। एजाज जी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली में जो बीजेपी की 48 सीटें आई हैं और एनडीए वहां पर सरकार बनाने वाली है, उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरी बात यह कि जो असर दिल्ली में दिखा, जो मुद्दे दिल्ली में हावी रहे, जो बात समझाने में आप दिल्ली में कामयाब रहे, बिहार में भी वो सब दिखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को वहां के मतदाता मालिकों ने, आम जनमानस ने अपार जन समर्थन दिया है। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे एनडीए परिवार की तरफ से वहां के मतदाता मालिकों को विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है संतोष जी, कोई जीतता है, कोई हारता है। किसी भी विपक्षी पार्टी से हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई इस तरह का द्वेष नहीं है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, अच्छे से लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में आए। जनता ने भरोसा एनडीए के कुनबे पर किया, मोदी जी के चेहरे पर किया। पूर्वांचली वोटर्स ने नीतीश जी के कामों को देखते हुए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वोट दिया है। हम तो उनको नमन करते हैं। नीतीश जी की पार्टी जीती नहीं, नीतीश जी के कामों को पसंद किया, तो हारने के बाद जीत नहीं मिली, लोजपा को जीत नहीं मिली। अरे इनको लड़ने तक का मौका नहीं मिला। लड़ना इंपॉर्टेंट होता है एजाज जी, सिर्फ डींगे हाँकने से बातें नहीं होती। पार्टी ने आपको जरा शांत कराइए, अच्छा लगेगा कि पारिवारिक मामला है मुद्दा। अगर वो बीजेपी ये है संतोष जी कि हारने के बाद, डिजास्टर है, हारने के बाद ये समझने की आवश्यकता है। हारने के बाद ये तो अभी समझ में आएगा इनको
कितना बड़ा डिजास्टर है। आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा है जी, दिल्ली में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एनडीए में, इसमें कोई शक नहीं है। 70 एनडीए में कहाँ? 48 जनता दल यू सीटें जीरो पर आओ। एनडीए के खेमे में आई लोजपा हैं। जीरो पर आओ। अब ये समझिए अरे कि बिहार में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको जो हमारा 200 प्लस 225 का जो लक्ष्य है जी, वो सिद्ध होता दिखेगा और यहां से इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है। और ये जो चिल्ला रहे हैं आरजेडी वाले, जरा पूछिए ना कितनी सीट पे चुनाव लड़े थे। आरजेडी वाले से जरा पूछिए कि भाई दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीट दी थी। इनका हश्र वही है कि राजनीतिक रूप से ये लोग कांग्रेस पार्टी को बिहार में दरकिनार करते हैं और दिल्ली में पूछिए कितनी सीट पे चुनाव लड़े थे आरजेडी वाले। अरे आप पिछलग्गू बने हुए हैं। एजाज जी, उनको डिबेट का डेकोरम नहीं मालूम है। आप कितनी इस तरफ सीटों से पर ये लड़े वो चिल्ला तो अलग रहे बात हैं, है, कांग्रेस कांग्रेस की जीती कितनी? महिला मैं निधि जी प्रवक्ता से चिल्ला पूछ रही लेता हूं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़े थे? निधि जी कितनी सीटें जीती पूछिए है ना कांग्रेस ने? इनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने इनको लड़ने के लिए आरजेडी को कितनी सीटें दी। देखिए, अरे काहे को न 3 में है न 13 में कांग्रेस खाली बहुत हल्ला कर अच्छे रहे से दिल्ली में हैं। चुनाव बिहार की लड़ी स्थिति और दिल्ली से भी हम बहुत ये बेहतर मानते होने हैं वाली कि है। अगर गठबंधन कांग्रेस से पार्टी हम ने लोग राजद लड़ते को हैं वहां तो हम दरकिनार लोग किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस राष्ट्रीय होता, जनता सरकार दल के लोग बनाते। कांग्रेस पार्टी को लेकिन बिहार में दरकिनार करते हैं। थोड़ा इंडिया अलायंस नहीं में हो यही सब पाया चलता रहता। अब गठबंधन, केजरीवाल जी को जिसके समझ में आ रहा कारण हम होगा अच्छे से लड़े, बिहार और यूपी और निधि जी, मेरा सवाल यही है, फर्जी बनाने जनता हम बताने लोग का बहुत स्वीकार की। अभिषेक जी, में मैं है वो आऊंगा समझ आपके में आ पास। गया होगा। एक मिनट निधि जी, मेरा सवाल यही है लेकिन कि हम ये हर कह रहे हैं कि अगर हर विधानसभा भाजपा- चुनाव में आपको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है? दिल्ली में आपको आपकी जरूरत है, और अगर बिहार की बात करें वहां आपको आरजेडी की जरूरत है। आरजेडी आप पर आरोप लगाती रहती है कि 2020 का जो चुनाव आप वो हारे, वो आपकी वजह से हारे, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। हर बार आप ब्लेम लेने के लिए आगे आ जाते। वैशाखी जी संतोष जी, वैसाखी तो ना ही कहा जाए वो अच्छा होगा, क्योंकि वैसाखी पे तो भाजपा लड़ती है कि अगर गठबंधन ना हो तो वो भाजपा का 2 सीट और 3 सीट भी मुश्किल है। जैसा आप लोकसभा चुनाव में देखे 400 पार का नारा एजेंडा सेट किया जा रहा था, अब की बार 400 पार हो गया, 200 पार। तो ये अगर ये लोग अकेले लड़ते हैं तो ये लोग भाजपा तो अकेले लड़ती, वो भी तो वही कह रहे हैं कि अगर आप अकेले लड़ रहे हैं, अगर आप अकेले लड़ रहे हैं फिर भी तो आपका भी तो शून्य आया है। गठबंधन है, ये गठबंधन है, ये वैसाखी नहीं है। कोई ठीक है। भी पार्टी, अभी अरविंद जी भाजपा कुछ कह रहे हैं। जदयू देख लीजिए, बिहार अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। भाजपा देख लिया अकेले 2 सीट भी नहीं आ पाएगा। तो ये बड़ी, और कांग्रेस हमेशा देखिए, बड़ी निधि भाई जी, की भूमिका निधि में जी, है। हम लोग एंडा गठबंधन की तरह हम सुन लीजिए, लोग मैं बोल देता हूं। दूसरे जो सहयोगी का मतलब हर सह के और सिर्फ गठबंधन निधि जी को सत्ता मैं के लिए नहीं, सुन सत्ता रहा के था। सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। निधि ठीक है। जी जो कह रही हैं, और जनता हम लोग को अब सपोर्ट चूंकि करती है और हम लोग अरविंद जी का नाम ले चुका हूं, निधि जी के काम करते हैं, और कांग्रेस बड़ी भाई की बड़े भाई की भूमिका में हर जगह है, पूरे देश में है। निधि ने कहा, आपको उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जा रहा, आपको बिहार में उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई, आप दिल्ली में आपका गठबंधन टूट गया, आपकी ये स्थिति तो बन गई है, फिर आप कहते हैं हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। संतोष जी ठीक है, ये संतोष मांझी जी से पूछना चाहिए, ये बेचैनी है जो है एंडा गठबंधन, आप सबके घर में झांक रही हैं, आप अपने घर को तो पहले संभालें। बयान देते हैं। ठीक है अरविंद जी का समय। आप तो दूसरे घर में क्यों झांक रहे हैं? पहले एंडा से तो पूछ के देखिए कि एंडा। देखिए संतोष जी, अरविंद जी, सबसे बड़ी चीज है कि सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 10 साल केजरीवाल ने किसी तरह दिल्ली में सरकार बनी तो सच्चाई थी कि उनकी सरकार थी। कांग्रेस ने अगर 60-70 साल देश में शासन किया तो सच्चाई थी, सरकार थी। आज क्यों नकार दिया? आज बैसाखी पर क्यों है? बिहार में सही मामले आपने कहा कि इनको कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं है और ये चाहते हैं कि अपनी जनाधार बनाए, सब कुछ चाहता है, लेकिन चूंकि जनाधार खिसक चुकी है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में जितने बिहार के वोटर थे वो सारों ने एनडीए को वोट दिया, और एनडीए को वोट दिया तभी इतने प्रचंड बहुमत आए। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी एनडीए जो पूर्वांचल के वोटर थे उनको धन्यवाद दिया, सिर्फ इसलिए दिया, और वही वोटर बिहार के भी थे जो बिहार वहां रह रहे हैं, उनके परिजन बिहार में हैं, तो निश्चित तौर से बिहार में इनकी क्या जनाधार रहेगी। अब देखिए ये लोग किसी तरह चाहते हैं कि बिहार में इनका कुछ खाता खुल जाए, इनके सिवा कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। विगत 4 विधानसभा में इनका चुनाव हुआ, इनको सीट नहीं मिला। इस बार एमएलसी का चुनाव हुआ, इनको कहीं से सीट नहीं मिलेगा। तो ये जनाधार इनकी है नहीं, क्यों मिलेगा? आरजेडी क्यों देगी?
एजाज भाई पहले तो ये क्लियर कीजिए कि दिल्ली में आप किसकी साइड थे? होती है। आप आम आदमी पार्टी की साइड थे या कांग्रेस की साइड थे? किसकी साइड थे आप? देखिए संतोष जी, स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने सारी बातें कह दी है और साइड और बेसाइड का मामला नहीं है। मामला यहां पर है कि हम पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, लोकतंत्र विरोधी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दे से या धर्म और भरम की राजनीति से जो सत्ता हासिल करती रही है, उस मुद्दे को हम एक्सपोज करते रहे। और हमने तो आप किसके साइड थे? आपने कांग्रेस के लिए कोशिश की या फिर आम आदमी पार्टी के लिए कोशिश की? सुन लीजिए ना, आप देख लिए होंगे कि हम किसी के पक्ष में नहीं गए और किसी के पक्ष में हमने अपील भी नहीं किया, लेकिन हमारी सोच स्पष्ट थी कि जो बड़ा इनका जनाधार था कि किसी के पक्ष में चले जाते तो जितवा ही देते। और सुन लीजिए, न 3 में है न 13 में, वो लोग भी आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम पर ज्ञान दे रहे हैं। पूछिए इनसे कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी से चुनाव में लड़ने के लिए। पूछिए राजद से कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे दिल्ली में। पूछिए तेजस्वी जी प्रचार करने के लिए। सिर्फ फालतू बातें करते हैं। न 3 में है न 13 में 0/0 है, और ये भी 0 है, कांग्रेस पार्टी भी 0 है। चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और बातें बड़ी बड़ी होंगी, तब तो होने लगेगा सब कुछ। आप लोगों की कोई सोच नहीं रह गई है ना, तो आप जातीय गणना के मामले बताइए ना एजाज जी, दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे? लेकिन अभिषेक जी, मैं एजाज भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। अब ये तो आईना दिखा दिया कांग्रेस को, उन्होंने सही कहा। मेरा अगला सवाल यही था कि कांग्रेस क्या इनके साथ नहीं है, और कांग्रेस पिछले में बनी हुई है, आपने भी हटा दिया। इंडिया गठबंधन एक अरे आप कांग्रेस था, पहले ही खत्म हो चुका है। चुनाव के पहले राहुल जी ठीक है, अभिषेक जी का समय हुआ है। अभिषेक जी को मैं मौका दूंगा। अभिषेक जी, तो ये इसमें भी क्या अभिषेक जी क्या बोलेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी मैंने वही बात कही कि ये विश्लेषण का विषय होता है और हारने वाली पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए कि किन कारणों से वो हारे हैं। तो हारने के कारणों की समीक्षा को छोड़कर ये लोग चिल्लम चिल्ली में लगे हैं। राजद से मैं तब से सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए ना कि दिल्ली में क्या जनाधार है आपका? कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी आप बताइए ना, आप कहां पर रहे? सीटें लड़े, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए हैं, क्या आपकी उपयोगिता रही दिल्ली चुनाव में? क्या आपने प्रचार किया? आपने साथ नहीं लिया तो आप भी धराशायी है और कांग्रेस पार्टी भी धराशायी है। सुनिए एजाज जी, आप शून्य है, कांग्रेस पार्टी भी शून्य है, और शून्य के बगल में जब शून्य लगता है तो शून्य ही रहता है, एक नहीं बन जाता। इसलिए खुशफहमी में जीना बंद कर दीजिए। के जनादेश से आप समझ लीजिए, बिहार में नहीं है और दिल्ली तो सिर्फ झांकी है, बिहार की लड़ाई बाकी है। देखिएगा बिहार की लड़ाई से बड़ी जीत एनडीए का कुनबा इस बार दर्ज करेगा और आपको चारों खाने चित होना पड़ेगा। चिल्लाते रहे कांग्रेस पार्टी, चिल्लाते रहे आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है निधि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे। मेरा सवाल यह है कि अभी अभी एजाज भाई ने कहा कि दिल्ली में वो ना आपके साथ थे ना कांग्रेस के साथ थे। आप बिहार में क्या आरजेडी के साथ हैं? और फिर साथ है तो ये कैसा साथ है कि वो क्रेडिट लेते हैं चुनाव के जातीय गणना का और आप उसका विरोध कर देते हैं? अरे हाँ या ना में बोलिए। क्या इसमें भी क्या मतलब संशय है या देखिए, भाजपा वालों का एक काम बहुत जबरदस्त है कि वो लोग फूट बहुत जल्दी डालते हैं। मोदी जी भी ट्राई करते हैं कि विपक्ष में फूट डाले, मतलब भाजपा वालों का यही काम नहीं करना है। क्लियर कर दीजिए, वादा किए हैं वो नहीं निभाना है। आप झंडा बुलंद करके कह दीजिए कि हम साथ में। जैसे अंग्रेजों का काम होता था फूट डालो राजनीति करो, वैसे ही भाजपा वालों का काम है। लेकिन हम लोग सब साथ हैं और राहुल जी मुझे शक नहीं हो रहा। मेरा सवाल फिर वही है, ये जातीय गणना पर आपके खिलाफ चले गए। आप जातीय गणना का क्रेडिट लेते हैं और ये उसको फेक बता देते हैं।
दोनों को अलग करके कौन सा राजनीति कर रहे थे, कौन सा नीति अपना रहे थे, ये बताइए ना। जातीय जनगणना जो हुआ पर तो महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट जातीय है। जनगणना जो हुआ, नीतीश जी अभी सरकार में है, जातीय जनगणना पे क्या स्टैंड है उनका? वो कहाँ दबा दिए, क्या कर दिए? तो ये नीतीश जी से आप लोग को पूछना चाहिए कि जात जात करके वो सिर्फ जातीय जनगणना का झूठा आश्वासन देते हैं जनता को कि कराएंगे कराएंगे और नहीं कराते हैं, तो जनता तो पूछेगी। ठीक है, आखिरी कमेंट अरविंद जी आपका, क्यों नहीं कराएंगे? आखिरी कमेंट अरविंद जी आपका संक्षिप्त में। चुनाव में पूछेगी आप लीजिए नीतीश से। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही कमेंट है। हमारे जितने साथी प्रवक्ता ने अपनी बातों को रख लिया, निधि जी का थोड़ा पूरा रह गया है, बाद में इनको मौका दे दीजिएगा। मैं तो एक ही कहता हूं कि दिल्ली चुनाव झांकी है और बिहार अभी बाकी है। आने वाला मतदाता दिल्ली की तरह बिहार में भी हम एनडीए को अपना आशीर्वाद देगी और मेरे काम को आशीर्वाद देगी। हम झूठ बोलकर नहीं, अपने काम के बल पर बिहार में आशीर्वाद मांगेंगे। हमारा संगठन है, जिस तरह बिहार में आज 2 बजे रात में भी आप एक छोर से दूसरे छोर में जा सकते हैं। एक परसेप्शन खत्म हो गया है, डर की भाव, और वो अब वो समय गया जो जनता को ठग कर ये अगर शासन में आना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है। ठीक है, एनडीए बिहार में भी है जी आपका उसी तरह मजबूत। तो दिल्ली झांकी है और बिहार बाकी है। बिहार में हम दिल्ली चुनाव झांकी है। दिल्ली चुनाव में इन्होंने लोजपा को और जनता दल यू को 0% दिया और स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब हम दिल्ली की तरह बिहार में भी तुम लोगों की स्थिति परिस्थिति बनाने वाले हैं। ये लोग अगर नहीं संभले, नहीं कहते तो इन लोगों का हश्र दिल्ली से भी बुरा होने जा रहा है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है अभिषेक जी, आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में, बाकी सभी मेहमान शांत हो जाएं। आखिरी कमेंट 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन हो चुकी है। अरे आप कितनी भी कोशिश करेंगे संतोष जी, ये शांत नहीं होने वाले हैं। इनसे हार पच नहीं रही है और इनको सामने दिख रहा है कि जब दिल्ली में इतनी मजबूती से एनडीए लड़ा और चुनाव जीता तो बिहार में हश्र कितना बुरा होने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल जी को सचमुच समझ में आ रहा होगा पूर्वांचली यूपी बिहार के वोटर्स का अपमान करना उनको कितना भारी पड़ा। हमें भी चुनाव प्रचार में घूमने का मौका मिला और हम इस मूड को तो पहले ही समझ चुके थे। खैर, हार की समीक्षा किए बगैर ये सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है। सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में बड़ा सवाल, दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 48 सीटें जीतकर और तकरीबन 27 साल बाद सत्ता पर काबिज हुए हैं। ऐसे में अब इसका असर बिहार पर कितना पड़ता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचली वोटरों का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के वोटरों ने जो प्रेम बरसाया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत